The Earth is the only planet where we have life, and this life is why because of the suitable environment. अब वो लाइफ जो है या तो इंसान की सूरत में है या प्लांट की सूरत में है एंड अदर आर मैरीन लाइफ है एंड एनिमल लाइफ. Why those life are present over the surface of the earth? Because of the suitable environment, and that environment is controlled by the solar energy. And sun is giving us the 99.8% of the total energy, which is in the form of shortwave radiation. अब ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है ये अर्थ सरफेस इसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है, रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, एंड रिफ्लेक्शन ज़्यादातर वाटर से हो रही है, एब्जॉर्शन भी वहाँ पर हो रही है. सो इट हैज़ वैरायटी ऑफ द सरफेस. When we have variety of the surface over the earth environment, so इसमें we have not only the variety of energy resources, but हमें जो variety मिली है that is actually controlled by certain environmental condition. जैसे रॉक अगर स्ट्रक्चर वहाँ पर सूटेबल है फॉसल फ्यूल का तो वहाँ पर मिलेगा फॉसल फ्यूल, बट इफ़ द रॉक स्ट्रक्चर इज़ नॉट सूटेबल तो वहाँ में वो फ्यूल या फॉसल फ्यूल मौजूद नहीं है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया इन एनर्जी रिसोर्सेज इज़ द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स. दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी या हमें विंड एनर्जी जिसे हम कह सकते हैं, एंड बायोमास है. सो दोज आर द एरियाज वेयर वी कैन गेट मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द इन्वायरमेंट. अब अर्थ जो है वो जो उसका इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स हैं दोज आर रिसीविंग मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, एंड दैट इज़ द एरिया वेयर वी हैव सर्टन कंट्रीज विच आर एक्चुअली रिसीविंग मैक्सिमम जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है. अब वो जो कंट्रीज़ हैं वो तो लकी हैं वहाँ पर क्योंकि सन जो है उसको जो शुआएँ हैं सूरज की शुआएँ वो मैक्सिमम मिलती हैं, बट सम कंट्रीज़ आर एक्चुअली not lucky because of the जो उनकी जो लोकेशन है बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल या एंटार्क्टिक सर्कल है, तो वहाँ पर उनकी जैसे वी हैव एग्जांपल ऑफ नॉर्वे, स्वीडन या कनाडा के जो नॉर्थ के एरिया हैं, साइबेरिया का जो नॉर्थ एरिया है. सो दोज आर द एरियाज वेयर द सन इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनर्जी बिकॉज इट हैज़ टिल्ट रेज या उसकी जो है वो होराइजन कम हो जाता है. सो इट मीन्स के सर्टन एरियाज आर लकी एंड सर्टन आर नॉट suitable for the consumption of the energy. So energy conservation reduce energy services. It can result in increased environmental quality, natural security, personal financial security and higher saving. If we are using energy renewable energy, so वो ना सिर्फ environmental friendly है बल्कि उसमें हमारी cost भी कम है. जैसे हमने पहले बात की कि सोलर एनर्जी जो है वो हमें हमारे पास मौजूद है, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट एनर्जी इन आवर एनर्जी जनरेशन. सो दैट इज़ द एरिया वेयर वी कैन गेट मैक्सिमम एनर्जी रिसोर्स. Energy conservation is at the top of the sustainable energy hierarchy. It also lowers energy cost by powering future resource depletion. जब हम सस्टेनेबल एनर्जी यूज़ की बात करते हैं तो उससे हमें दो फ़ायदे हैं. एक तो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है कंड्यूसिव हो सकती है, यानी जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी होगी, वाटर की क्वालिटी बेहतर होगी, सॉयल जो है वो सिकनेस की तरफ नहीं जाएगी. एंड द अदर एरिया इज़ दी एनर्जी डिप्लीशन, यानी एनर्जी जो है ख़त्म होने से बच जाएगी. सो इन दोज एरियाज वी कैन कंजर्व द एनर्जी. Photovoltaic solar cells currently provide more than 13,000 megawatt of electricity worldwide. This is about the same as 13 large nuclear power plant, but accounts for only about 0.65% of the global electricity. So PV cells convert sunlight directly into the electricity, and they are usually arranged on large panel that absorb sunlight even on cloudy or rainy days. And PV generate electricity with no pollution and minimal maintenance. They are used on any scale from small portable module to large multi-megawatt power plants. Our current PV solar cell technology तो
used to power satellite, but it also used for the domestic purpose, and photovoltaic cells, solar cells are only about 15% to 18% efficient at converting solar energy to electricity. So here we have number of solar panels needed for large scale use would require a great deal of land. At current efficiencies, several thousands acres of solar panel would be required to absorb enough solar energy to produce the electricity generated by a single large conventional power plants. So solar energy is one of the area where we can use energy efficiently. Efficient energy use, sometimes simply called energy efficiency, is the goal to reduce the amount of energy required to provide product and services. Here we have the most important things regarding the insulating, which is actually the thermal insulation, is the reduction of heat transfer. A house to use less heating and cooling energy to achieve and maintain a comfortable temperature. So in this way we can actually save the house और डोमेस्टिक यूज़ ऑफ द एनर्जी. जैसे हम देखते हैं कि समर में हमें कूलिंग के लिए जो है वो एयर कंडीशनिंग का मेथड यूज़ करना पड़ता है, बट अगर विंटर है तो उसमें हीटिंग का मेथड यूज़ करना पड़ता है. लेकिन अगर हम उसके होम के या हाउस के जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अगर हम इंसुलेटर लगा दिए जाएं या उसमें इंसुलेशन का ऐसा मेथड अडॉप्ट किया जाए जिससे हम होम का जो टेम्परेचर है या इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द रूम है उसको मेंटेन कर सकें. Now here we have a super insulated office building in Toronto, Canada, has south facing windows with insulating glass. The building is so well insulated that it used no furnace. Now Canada belongs to the northern hemisphere country, and most of the जो Canadian environment है is closer to the Arctic Circle, और यहाँ पर जो sun rays हैं वो tilt हैं. सो दैट्स वाई उन्होंने जो इंसुलेटेड जो टेक्निक है वो अपनी बिल्डिंग में यूज़ की है, और उसके जो साउथ के जो फ्लैंक्स हैं वहाँ पर इंसुलेटिंग ग्लासेस लगाए हैं ताकि जो सन रेज हैं वो एब्जॉर्ब हो सकें और जो उसकी हीटिंग एनवायरनमेंट है बिल्डिंग का उसको मेंटेन किया जाए. द सेकंड टेक्निक विच कैन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द हाउस इज़ द वेंटिलेशन. सो इसमें हम देखते हैं कि इसके विंडो, इसके जो रूफ है वहाँ पर उसके जो वेंटिलेटर्स हैं होने चाहिए ताकि जो रूम टेम्परेचर है उसकी जो लाइट एयर है वो अपवर्ड क्योंकि मूव करती है तो उसे बाहर निकलना चाहिए. जो घर हैं उनके रोशनदान होने चाहिए. सो इससे जो है उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सकता है जो रूम का इंटरनल टेम्परेचर है. Now, in the construction of the houses, the most important thing is the inner wall and the outer wall boundaries. So इसके दरमियान में हम जो है इंसुलेशन लगा सकते हैं. मटेरियल जो है वो जिप्सम यूज़ होता है और इस तरह से इससे हम रूम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं. Installing LED lights or natural skylight reduces the amount of energy required to attain the same level. This light use 1/3 the energy of the traditional lights and may last from 6 to 10 times longer. The energy efficient bulb produce light of comparable quality but requires 25% of the energy used by regular traditional bulbs and last up to 15 times longer. The energy efficient bulb are relatively expensive but they more than pay for themselves in energy saving. So this slide shows the comparison between the LED, CFL and traditional bulb. Now here the LED consumes 25,000 plus hours, whereas CFL 8,000 and traditional 1,200 hours. And other are also very important. The watts which are used by LED is lower than the traditional bulb environment, and the CO2 emission जो है वो भी कम है इसमें as compared to the traditional bulb है. उसमें 45
pounds per year है, whereas 225 pounds per year है in traditional bulb environment में. So this is a comparative study between the LED and traditional bulb जो lighting system है. So improvement in energy efficiency are generally achieved by adopting a more efficient technology or production processes or by application of commonly accepted method to reduce energy losses. So here we can say that it not only reduces the energy losses but it can save the energy globally.